हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी अक्सर हमें ऐसी मोड़ पर ले आती है जहाँ एक छोटा सा फैसला पूरे भविष्य को बदल देता है। आज की कहानी है एक ऐसी ही लड़की की जिसका नाम था सिमरन। सिमरन एक छोटे से कस्बे में रहती थी जहां उसके पिता राम प्रकाश जी एक साधारण क्लर्क की नौकरी करते थे। परिवार में सिमरन के अलावा उसकी माँ और एक छोटा भाई था। घर की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। सिमरन ने पढ़ाई पूरी की और सोचा कि अब वह नौकरी करके परिवार की मदद करेगी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटी, घर संभालो, बाहर का माहौल अच्छा नहीं, माँ कहती। सिमरन चुप रह जाती, लेकिन अंदर से बेचैन रहती। एक दिन अचानक राम प्रकाश जी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उन्हें गंभीर बीमारी है। लीवर खराब हो चुका था और ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वे ख़त्म हो गए। सिमरन ने आस पड़ोस से मदद मांगी, लेकिन कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सका। रोज़ डॉक्टर की फ़ीस, दवाइयाँ और अस्पताल का खर्च घर की कमर तोड़ रहा था। सिमरन रात रात भर रोती और सोचती कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि शहर में एक बड़ी कंपनी अग्रवाल एंटरप्राइजेस थी, जहाँ कुछ समय पहले उसने आवेदन किया था। किस्मत से उसे वहाँ असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। कंपनी के मालिक थे विक्रम अग्रवाल। विक्रम एक सफल और मेहनती युवा थे, लेकिन उनके स्वभाव में थोड़ी सख्ती और गर्व था। ऑफिस में सब उन्हें सर कहकर बुलाते थे। सिमरन ने सोचा कि शायद इस नौकरी से घर का कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन जब वह पहली बार ऑफिस पहुंची तो उसे झटका लगा। विक्रम अग्रवाल वही शख्स थे जिनसे उसकी मुलाकात सालों पहले कॉलेज में हुई थी। कॉलेज के दिनों में सिमरन नई नई आई थी। एक दिन वह कैंपस में रास्ता भटक गई। कुछ लड़के लड़कियां उसे गलत दिशा बता रहे थे। सिमरन ने उन पर भरोसा कर लिया। तभी विक्रम, जो सीनियर था, आगे आया और बोला, देखो, वे लोग मजाक कर रहे हैं, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन सिमरन ने शक किया। मुझे पता है सीनियर कैसे नए स्टूडेंट्स के साथ मजाक करते हैं। आप भी मुझे गलत जगह ले जा रहे होंगे, उसने तीखे स्वर में कहा। विक्रम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सिमरन ने उसे झिड़क दिया और उसी गलत रास्ते पर चली गई। जब उसे एहसास हुआ कि वह लड़कों के हॉस्टल की तरफ जा रही है, तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। विक्रम पीछे पीछे आया था और हल्के से मुस्कुरा रहा था। सिमरन ने गुस्से में कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं खुद जा सकती हूँ। विक्रम चुपचाप चला गया, लेकिन अंदर से उसे थोड़ा दुख हुआ। समय बीता। सिमरन ने विक्रम से कभी माफ़ी नहीं मांगी। उल्टा, जब किसी ने विक्रम के बारे में गलत अफवाह उड़ाई कि वह लड़कियों का इस्तेमाल करता है, तो सिमरन ने बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया। उसने विक्रम से दूरी बना ली। विक्रम को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह चुप रहा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। अब किस्मत ने उन्हें फिर आमने सामने ला खड़ा किया। ऑफिस में विक्रम ने सिमरन को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ काम सौंपा और सख्ती से कहा, समय पर रिपोर्टिंग करो, गलती बर्दाश्त नहीं होगी। सिमरन चुपचाप काम करती। महीनों बीत गए। घर में राम प्रकाश जी की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात अचानक उन्हें तेज़ दर्द हुआ। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि लीवर फेल हो चुका है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिसमें कम से कम 1.5 लाख रुपये लगेंगे। सिमरन के पास इतने पैसे कहाँ थे? उसने बैंक से लोन मांगा, लेकिन मना कर दिया गया। दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। आखिरकार मजबूरी में सिमरन विक्रम के केबिन में गई। आंखों में आंसू थे। सर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे पिता की जान खतरे में है, मुझे 1.5 लाख रुपये चाहिए, मैं पूरी ज़िंदगी इस कंपनी में काम करके चुका दूंगी। विक्रम ने शांत नज़रों से उसे देखा। सिमरन, तुम्हें याद है कॉलेज में तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने मुझे बिना वजह बदनाम किया था। अब तुम मेरे सामने मदद मांग रही हो। सिमरन सिर झुकाए रोने लगी। विक्रम ने आगे कहा, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन शर्त है, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। सिमरन हैरान रह गई। सर, आप मजाक कर रहे हैं? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं सिमरन, मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरी, लेकिन मैं भी अपनी शर्त रखता हूँ।
शादी के बाद तुम मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर रहोगी, मेरी हर बात माननी होगी। अगर यह मंजूर है तो चेक ले लो, वरना जा सकती हो। सिमरन के पास कोई विकल्प नहीं था। पिता की जान बचाने के लिए उसने हामी भर दी। विक्रम ने तुरंत पैसे का इंतज़ाम किया। ऑपरेशन सफल रहा। राम प्रकाश जी बच गए। शादी हो गई। सिमरन विक्रम के बड़े और सुंदर घर में आ गई, लेकिन घर का माहौल ठंडा था। विक्रम ने साफ कहा, यह शादी प्यार की नहीं, सौदे की है। तुमने मुझे कॉलेज में अपमानित किया था, अब तुम मेरे घर में मेरी शर्तों पर रहोगी। बाहर जाना है तो मेरी इजाज़त से। हर छोटी बड़ी बात मुझे बतानी होगी। सिमरन चुपचाप सह लेती। दिन भर घर संभालती, रात को अकेले कमरे में बैठकर रोती। विक्रम काम से थक कर आते और उसे देखकर सिर्फ सख्ती दिखाते। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। सिमरन ने घर को अच्छी तरह संभालना शुरू किया। विक्रम की माँ बीमार रहती थी। सिमरन रोज़ उन्हें दवा देती, खाना बनाती, उनकी कहानियाँ सुनती। विक्रम की माँ सिमरन से बहुत खुश हुई। बेटी, तूने तो मेरे बेटे के घर को रोशन कर दिया, वे कहती। विक्रम यह सब देखते लेकिन कुछ नहीं कहते। एक दिन विक्रम की माँ ने विक्रम से कहा, बेटा, सिमरन बहुत अच्छी लड़की है, उसे इतना सख्त मत रखो। विक्रम चुप रहे। एक शाम विक्रम ऑफिस से जल्दी आए। सिमरन रसोई में खाना बना रही थी। विक्रम ने पीछे से आकर कहा, आज क्या बनाया है? सिमरन घबरा गई। जी, आपकी पसंद का दाल चावल और सब्जी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, बात करनी है। दोनों सोफे पर बैठे। विक्रम ने कहा, सिमरन, कॉलेज में जो हुआ उसकी सच्चाई जाननी है? सिमरन ने सिर हिलाया। विक्रम ने बताया, वह लड़की जो रो रही थी वह खुद मुझसे ज़बरदस्ती दोस्ती करना चाहती थी। जब मैंने मना किया तो उसने अफवाह फैला दी। तुमने बिना पूछे उसे मान लिया। मैंने कभी किसी लड़की का बुरा नहीं किया। मैं तुम्हें पहली नज़र में पसंद करने लगा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद का बहाना बनाया। सिमरन के आंसू बह निकले। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। मतलब विक्रम जी, मैंने गलती की। मैं जल्दबाजी में आपको गलत समझ बैठी। विक्रम ने उसका हाथ थामा। अब से मुझे विक्रम कहकर बुलाओ, और हाँ, अब यह घर तुम्हारा भी है। उस रात पहली बार दोनों ने लंबी बातें की। विक्रम ने सिमरन को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैसे उन्होंने मेहनत से कंपनी बनाई। सिमरन ने भी अपनी मजबूरियां शेयर की। धीरे धीरे दीवारें टूटने लगीं, लेकिन ज़िंदगी अभी और परीक्षा लेनी बाकी थी। कुछ दिनों बाद सिमरन की तबीयत खराब होने लगी। चक्कर आते, उल्टी होती। डॉक्टर के पास गई तो खुशखबरी मिली, सिमरन माँ बनने वाली थी। जब विक्रम को पता चला तो उनकी आंखें नम हो गईं। सिमरन, तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। विक्रम ने सिमरन को गले लगा लिया। पहली बार सिमरन को विक्रम की बाहों में सुरक्षा महसूस हुई। घर में खुशी छा गई। विक्रम की माँ ने मिठाई बांटी। राम प्रकाश जी भी अस्पताल से ठीक होकर आए और बेटी की खुशी देखकर रो पड़े। लेकिन सिमरन की खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन विक्रम के पुराने दुश्मन, जो बिजनेस में हार चुके थे, ने साजिश रची। उन्होंने कंपनी में अफवाह फैला दी कि विक्रम ने सिमरन से ज़बरदस्ती शादी की है और पैसे के लालच में उसे घर लाया है। कुछ कर्मचारी बेचैन हो गए। विक्रम के पास पुराने पार्टनर भी आए और बोले, अगर यह बात फैली तो कंपनी का नुकसान होगा। विक्रम परेशान हो गए। सिमरन ने यह सब देखा तो उसने फैसला किया। उसने विक्रम से कहा, मैं कॉलेज में आपका अपमान कर चुकी हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि आपकी कंपनी पर कोई आँच आए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चली जाऊँगी। विक्रम ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, हम साथ लड़ेंगे। लेकिन सिमरन ने चुपचाप अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि वह कुछ दिनों के लिए घर आ रही है। रात को सिमरन ने सामान पैक किया। विक्रम ऑफिस के काम में व्यस्त थे। सिमरन ने चिट्ठी लिखी, विक्रम जी, मैं आपकी ज़िंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती। आपकी कंपनी और इज़्ज़त मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं चली जा रही हूँ। बच्चे की जिम्मेदारी मैं अकेले संभाल लूँगी। वह चुपके से घर से निकल गई और बस स्टैंड की तरफ चली। रात का अंधेरा था। सिमरन डरी हुई थी, लेकिन सोचती थी कि यही सही है। विक्रम जब घर आए तो सिमरन को नहीं देखा। कमरे में चिट्ठी पड़ी थी। पढ़कर उनका दिल धड़क उठा। सिमरन, उन्होंने ज़ोर से पुकारा। माँ ने बताया कि वह गई है। विक्रम तुरंत कार लेकर निकले। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिमरन भीग रही है। विक्रम ने कार से उतरकर उसे पकड़ लिया। क्या पागलपन कर रही हो सिमरन? तुम बिना मुझे बताए चली गई? सिमरन रोते हुए बोली,
मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहती। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। मूर्ख लड़की, तुम मेरी जिंदगी हो। कंपनी चली जाए तो चली जाए, लेकिन तुम नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। दोनों भीगते हुए घर लौटे। विक्रम ने अगले दिन कंपनी में मीटिंग बुलाई, सबके सामने सच्चाई रखी। मेरी शादी प्यार और सम्मान से हुई है। जो अफवाह फैला रहा है वह मेरे दुश्मन हैं। कर्मचारियों ने उनका साथ दिया। साजिश नाकाम हो गई। धीरे धीरे सिमरन और विक्रम का रिश्ता मजबूत होता गया। विक्रम अब सिमरन को हर छोटी खुशी देते। शाम को दोनों छत पर बैठकर बातें करते। सिमरन कहती, मैंने सोचा था आप बहुत सख्त हैं। विक्रम हंसकर कहते, और तुमने सोचा था मैं बुरा इंसान हूँ। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा था। अब हम सही समझ रहे हैं। 9 महीने बाद सिमरन ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम ने बेटी को गोद में लेकर कहा, ये हमारी छोटी परी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम। सिमरन मुस्कुराई। आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को भूल गई। विक्रम ने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि गुस्सा और बदला लेने से कुछ नहीं मिलता। सच्चा प्यार और विश्वास सब कुछ बदल देता है। राम प्रकाश जी ठीक हो गए और अब छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी विक्रम उठा रहे थे। सिमरन अब घर संभालती और कभी कभी ऑफिस में भी विक्रम की मदद करती। परिवार खुशहाल था। पड़ोस में लोग कहते, देखो, मजबूरी में हुई शादी भी कितनी खूबसूरत हो सकती है जब दिल साफ हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी में गलत फहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने पर उन्हें दूर करना चाहिए। जल्दबाजी में किसी को गलत समझना और बदला लेने की भावना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, जबकि विश्वास, माफ़ी और प्यार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। सिमरन और विक्रम की कहानी हमें बताती है कि मजबूरी में लिया गया फैसला भी अगर ईमानदारी से निभाया जाए तो ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। हमेशा याद रखना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, और अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में शर्म मत करो, क्योंकि सच्चा रिश्ता गलतियों से नहीं, उन गलतियों को सुधारने से बनता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। शब्द संख्या लगभग 1850।